दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बहुमंजिला अवैध इमारत गिरने से राजधानी में रह रहे लोगों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि लोग अपने ही घर में क्यों जिंदा दफन हो जाते हैं, क्यों जर्जर इमारतों और अवैध इमारतों को समय रहते गिराया नहीं जाता है। बताया जा रहा है कि इंद्रलोक के तुलसीनगर में गिरी ये इमारत लगभग 50 साल पुरानी थी और बेहद जर्जर हो चुकी थी, लेकिन एमसीडी की माने तो ये इमारत जर्जर हालत में नहीं थी। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में अवैध इमारत गिरने से लोगों की जान गई है। इस साल ही अब तक 3 हादसों में मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। 2013 में हुए अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान गई थी। 15 नवंबर 2010 को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के ललिता पार्क में 4 मंजिला इमारत गिरी थी, जिसमें 65 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 90 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लेकिन शायद इस दर्दनाक हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। इसके बाद भी राजधानी में इमारतें गिरने का सिलसिला जारी रहा। 2011 में चांदनी चौक में 3 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 22 जख्मी हुए थे। ये ऐसी इमारत थी जो घूस और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी थी। सवाल ये उठता है कि आखिर कब रुकेंगे ये हादसे, कौन लगाएगा इन पर लगाम। असल में रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण और घटिया सामान के इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार रोक लगाने में नाकाम है, जबकि दिल्ली में बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ नियम हैं जो साफ कहते हैं कि किसी भी निजी मकान की ऊंचाई 50 फीट या 15 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 और मंजिलें ही बनाने की इजाजत है। अगर ज्यादा मंजिलें बनाई जाती हैं तो ग्राउंड फ्लोर की छत 8 फीट ऊंची होनी चाहिए और बाकी के 4 फ्लोर 10-10 फीट के होने चाहिए। बेसमेंट बनाने के लिए अलग से इजाजत लेनी पड़ती है। यही नहीं, इसके लिए मकान का नक्शा भी पास होना जरूरी है। लेकिन क्या इन कानूनों का पालन कराया जाता है और कौन कराता है? जाहिर है पुलिस और बिल्डर और एमसीडी के बीच मिलीभगत होती है। चंद पैसों के लालच में नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं। दिल्ली के सीस्मिक जोन में होने के बावजूद मकानों के निर्माण में लापरवाही बरती जाती है। बिल्डरों के लालच में आकर लोग घटिया क्वालिटी के घरों और अवैध निर्माणों में आशियाना बना लेते हैं और फिर हो जाते हैं हादसे का शिकार। ये पूरा एक नेक्सस है, सभी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैसे देकर किसी भी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पूरी दिल्ली ऐसे ही अवैध इमारतों से पटी पड़ी है। ऐसे में अहम सवाल ये कि क्या किसी नेता, पुलिस या फिर अधिकारी में इतना दम नहीं जो इसे रोक सके? आखिरकार कब तक बेकसूर लोग अपने ही घर में जिंदा दफन होते रहेंगे? कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।